नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम लगाना सीखेंगे या जानकारी लेंगे पुदीने के बारे में। पुदीना या मिंट, जो कि आजकल के गर्मियों का सबसे कारगर इलाज है। जैसे गर्मियां इतनी पड़ रही हैं, इस टाइम अप्रैल में ही देखिए टेम्परेचर 40 प्लस जा रहा, 41 प्लस जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो ये पुदीना जो है हमारा डाइजेशन के लिए, उल्टी दस्त के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया कारगर दवाई है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, घरों में होता नहीं है और जो है हम ले लेते हैं क्या, पुदीन हरा ले लेते हैं, जो कि कुछ केमिकल और कुछ जो है इसके एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। अगर आपके घर में फ्रेश पुदीना हो तो उसको चटनी के रूप में, शरबत के रूप में या किसी तरह के काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको ये दिक्कतें आएंगी ही नहीं। तो ये पुदीना जो है कैसे आखिर लग सकता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को परेशानी यही है कि पुदीना लगता नहीं है, उगता नहीं है। तो मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगा पुदीना लगाने का, सबसे आसान और फ्री में। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत ही ईजी कारगर वे में हम पुदीना लगाना आज सीखेंगे। तो दोस्तों 3 तरीके से पुदीना हम कैसे लगा सकते हैं, ये देखिए। 3 तरीके का पुदीना लगाने का तरीका ये है। ये तीनों तरीका मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए, आप इस तरह से पुदीने को बांध के पानी में रखेंगे और इस तरह की देखिए रूटिंग हो जाती है। ये रूटिंग हो जाती है, इसके बाद पुदीना लगा सकते हैं आप अपनी ज़मीन में, मिट्टी में, गमले में, तसले में, किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका भी मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका ये रहता है कि आपको ये जैसे पुदीना ये मार्केट से लेकर के आते हैं, तो इन पुदीनों को भी हम लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑर्गेनिक और ये जब आप लगा लेते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तब होता है जो उसमें खाद और दवाई आप डालते हैं। अगर ऑर्गेनिक भी ले लेंगे, उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। इसीलिए ऑर्गेनिक पुदीने लगाने के चक्कर में मत पड़िए, लगाइए और उसमें खाद जो है ऑर्गेनिक डालिए। तो जो खाद ऑर्गेनिक डालेंगे तो नेचुरल सी बात है, पुदीने की खुशबू और उसका जो तासीर है, मतलब उसका मेडिसिनल वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारे घर जो लगा हुआ है, जिस तरह से देखेंगे कि ये पुदीना जो ऐसे गिरा दिया हमने, उठ के खड़ा हो गया। ये देखिए, आमतौर पे इतना ऊंचा पुदीना होता नहीं, देखिए जंगल टाइप में इतना ऊंचा हुआ है। इसको हमने ऐसे उठाया, ऐसे गिराया और ऐसे फिर से खड़ा हो जाता है, रबड़ की तरह जो है एक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या है, इतना ऊँचा और इतनी मोटी जो स्टेम्स होने का है, ये हमने कैल्शियम इसको अच्छा दिया है, कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक के लिए। ये देखिए, ये स्टोन पाउडर है। ये स्टोन पाउडर हम डालते हैं इस मिट्टी के अंदर। ये जो हमने तसला लिया, इसमें मिट्टी रखी हुई है, उसके अंदर हम ये स्टोन पाउडर डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, साल में एक बार जो है 2-3 मुट्ठी आपने डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरा, हम अच्छे न्यूट्रिशन के लिए लीफ कंपोस्ट डाल देते हैं, या आप बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट डालिए, जो आपको ईजी लगे वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मिला के और ऐसे तैयार कर लेंगे। अब एक तरीका इसको कैसे लगाएं, देखिए। इसको लगाने का भी बहुत आसान सा तरीका है और ज़रूर कामयाब होता है जब तरीका आप अपनाते हैं सही। तो अब ये मार्केट से लेकर के आए, आप कहेंगे लगेगा कैसे, इसमें तो जड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं करना है आपको। घर में जैसे पुदीना है, ये इस तरह से हम पत्ते बीनते हैं। ये पत्ते बीना हमने, जहाँ से कच्चा है ये तोड़ लिया हमने। ये चटनी के लिए या शरबत के लिए या सब्जी में डालने के लिए इस तरह से हमने ये पुदीने का पत्ता तोड़ के देखिए रख लिया। और इसकी जो डंठल बचती है, ये डंठल बचती है, इस डंठल को हमने अलग कर लेना है। और यही पुदीना आपका जो है ऑर्गेनिक पुदीना बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि खाद जो हम उसको देंगे खाने के लिए, तो वो खाद जो है ओरिजिनल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ना कि आप ऑर्गेनिक पुदीना ढूंढते फिरें। तो जो भी पुदीना मिले उसको इस तरह से हमने ये तोड़ लिया। हमारा जो घर का काम है वो भी हो गया, मतलब जो हमने चटनी या जो भी शरबत बनाने के लिए लिया हो गया। और इसके बाद सिंपल सा तरीका है, ये देखिए। इनको हम क्या करेंगे, ऐसे, मतलब ये आपने ये देखना है, नज़र वाली बात ये 1 2 3 इनकी जो जहाँ पत्तियाँ हैं, ये गांठें हैं, यहीं से इसकी जड़ें निकलती है। तो कम से कम 2 से 3 गांठें जो है इसको ज़मीन में आपकी जानी चाहिए, तभी ये पुदीना सक्सेस होगा। और ये जो वे है, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा आपका, मतलब हो सकता है कि 1 से 1.5 महीना आपको ले लेगा ये सेट होने में, क्योंकि इसका कोई जड़ नहीं है।
और ये पत्ता तोड़ देना है लगाने से पहले, नीचे का जो भी जहाँ से जड़ निकलेगी ये पत्ता ऐसे साफ़ कर देना है आपने। तो इस तरह से पुदीना लगा सकते हैं। पहला तरीका ये पुदीना लगाने का है। इसमें जड़ थोड़ा टाइम लेगा निकलने के लिए, निकलेगा ज़रूर। तो इस तरह से हमने लगा दिया, पानी डालना है। दूसरा तरीका क्या है, ये देखिए, ये जो हमने जड़ हमने पानी में डाल के पहले ही निकाल लिया है, इसको लगाने का। इसको लगाने से पहले क्या करना, आपने ऊपर के जो इसके पत्ते हैं वो कट कर देने हैं थोड़े से। कट करने का मतलब ये है कि ज़्यादा लोड रहेगा तो प्लांट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जड़ इतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगा आपका। तो इसलिए हम इसको, ये देखिए, ऊपर से हम ट्रिम कर देंगे, ऐसे ट्रिम कर देंगे और इसके बाद हम इसको लगाएंगे। ये रूटेड आ गया, ये देखिए, ऐसे लगा देंगे। बड़ा सिंपल वे है, कोई ख़ास मेहनत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से जो रूटेड है इसको हम लगा देंगे। और रूट निकालने के लिए जो पानी में रखना है, कम से कम 2 से 3 हफ्ता का टाइम लगेगा आपका इसमें रूट निकलने के लिए। तो अगर पहले रूट निकाल लिया है तो ये मिट्टी में जाते ही सर्वाइव करना शुरू करेगा और ये पुदीना आपका जो है, ये पहले जो डंठल लगाई है उससे जल्दी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब जल्दी फुटाव कर जाएगा। तो उस तरीके से आप पुदीना लगा करके अपने घर में और उसका आनंद ले सकते हैं। तो तीसरा वे क्या है, ये देखिए, ये पुदीने की जड़ें हैं कुछ, जो हमें जड़ें मिल गई इस तरह से। अगर कहीं मिल जाती है आपको तो ये सबसे आसान तरीका, मतलब सबसे जल्दी पुदीना उगाने का तरीका ये है और घना पुदीना हो जाएगा। देखिए इसमें जड़ें जो हैं पूरी तरह से फैली हुई हैं इसके अंदर। और इसको लगाने का तरीका क्या है, ये मात्र 1 हफ्ते के अंदर, जस्ट 1 हफ्ता, गिनती के साथ 1 हफ्ते के अंदर आपका ये पुदीना बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको कट नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। ये देखिए, ये इतना लंबा है, इस तरह से हम मिट्टी हटाएंगे, ये देखें, और इसको ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए, ऐसे सेट करके ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे, पानी डालेंगे, ये फुटाव करना शुरू कर देगा। दूसरा रूट हमने उठाया ऐसे, ये देखिए, दूसरा हम यहाँ से यहाँ खोदेंगे और ये जगह जगह से इसमें जितनी है ना सारी ब्रांचेज आपकी मात्र 1 हफ्ते के अंदर निकलनी बाहर शुरू हो जाएंगी। दूसरा इसे लगा दिया, इसी तरह से लंबाई में फिर से हम खोद करके इसको ये इसमें डाल के इनके ऊपर मिट्टी रख देंगे। तो इन तीनों तरीके से आप पुदीना जो है अपने घर में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। तो आप देखिए कि जो हमने डंठल से लगाई है सीधी, जो मार्केट से आप लेकर के आते हैं वो इजीली आपको अवेलेबल होता, कहीं से भी मार्केट से लेकर के आएंगे और अपने खाने लायक जो पत्तियां हैं ये निकाल के और उसको लगा देंगे। तो ये 1 महीने का टाइम आपका लेगा। और दूसरा जो आपने देखा कि उसी डंठल को गिलास में पानी में जैसे ऐसे है इस तरह से डाल के रखेंगे तो 2 हफ्ते में लगभग जड़ें आ जाएंगी और फिर उसको लगा सकते हैं आप। ये तो ये जो है 15 से 20 दिन में आपका रूटिंग हो जाएगी। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर कहीं से आपको इसकी जड़ें मिल जाएं तो जड़ उठा के लगाएंगे तो वो 1 हफ्ते में मात्र पुदीना हो जाएगा। और इस खास करके इस गर्मियों के मौसम में इसका लगाने का जो सही समय है मार्च, अप्रैल, मई, जून लगा सकते हैं आप। लेकिन जुलाई ऑनवर्ड जैसे बरसात होता है तो इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ये डोरमेंसी में जाने लग जाता है, गलने लग जाता है, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। अब मैं इसको 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जो है 1 महीने बाद की कंडीशन होगी वो भी दिखाता हूँ आपको। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल देना है। पानी ये देखिए इस तरह से पानी डालना है, बहुत पाइप से नहीं डालना है कि जो हमने जड़ें लगाई हैं ये पानी के प्रेशर से बाहर आ जाए, ऐसा ना हो। तो उसका हमें ध्यान रखना है, पानी प्रॉपर तरीके से डाल करके। और जैसे कि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आपको पूरे सनलाइट में नहीं रखना है, कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता जो है आपको इसको सेमी शेड में, कहने का मतलब मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप पड़नी चाहिए। और मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए पुदीने की। वेल ड्रेन का मतलब आपको पता ही है कि विदिन अ मिनट ये पानी सोख करके ज़मीन में चला जाना चाहिए। अब आप ये देखिए कि 1 महीने बाद कुछ इस तरह की कंडीशन आपकी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह कंडीशन पुदीना जो है इस तरह हो जाएगा। अब बात ये आती है कि बार बार हमें कट करना है, बार बार इसको न्यूट्रिशन चाहिए। जितना हम कट करेंगे उतना पुदीना चाहिए भी, बढ़ना भी चाहिए, जैसे कि ये बढ़ा हुआ है।
तो इसको बार बार हम खाद नहीं डाल सकते क्योंकि इनकी जड़ों को खोदेंगे तो ये कट जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा वे, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है 1:4 करके, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं इसमें। 20 से 25 दिन में डालिए और पुदीना आपका कभी कम नहीं होगा। पूरा एक टब में ये लगा करके समझिए कि पूरे घर की आपकी ज़रूरत जो है वो पूरी होती रहेगी। एक तरफ से तोड़ते जाएंगे, दूसरी तरफ से ये बढ़ता जाएगा और ये पूरा टाइम रह सकता है, सालों साल रह सकता है इसका। बस बरसात के दिनों में पानी का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों अपने घर में पुदीना लगाइए, स्वस्थ रहिए, पूरी गर्मी आपको ये तरोताज़गी दे के रखेगा। लूज मोशन से या वॉमिटिंग से, इंडाइजेशन से बिल्कुल छुटकारा रहेगा। थैंक यू दोस्तों।